जब हमसे पूछा गया, वो चिंतन को प्रभु से पूछा गया कथा करने के लिए, तो मैं हाँ तो बोल दिया कि गोपी की टॉपिक रहेगा, उस समय हाँ बोल दिया। लेकिन जब नज़दीक आया और जब मैं सोचा गोपी गीत, तो मुझे थोड़ा इस पर आश्चर्य हुआ कि मैं गोपी गीत कैसे गाऊंगा या कैसे हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो ही व्यक्ति गोपी गीत या दशम स्कंद वही सुन सकता है जो 9 स्कंद तक का कथा सुन चुका हो। ये बड़ा ही गुह्यतम ज्ञान है गोपी गीत जो है, और कुपात्र व्यक्ति उसे सुने तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो मैं जब पूछा तो सनातनी विशाखा माता जी ने कहा कि प्रभु जी सब डिवोटी लोग ही हैं। मैं कहा ठीक है, इसलिए मैं लास्ट मोमेंट में चेंज करने वाला था। फिर भी अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के सावधानी पूर्वक सुनने से। यदि रास्ता क्लियर होगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, यदि खराब रास्ता होगा तो मैं रास्ता बदल दूंगा। गोपी गीत ही होगा लेकिन भाव अलग होगा, दूसरे भाव से होगा। तो डिपेंड करता है आप लोगों पर। तो चलिए हम लोग गोपी गीत प्रारंभ करें। कथा उससे पहले प्रायः मैं भागवत महात्म का, लेकिन आप लोग सब भक्त हो तो बात नहीं करेंगे। कोई भी पुस्तक होता है तो पुस्तक के पहले कंटेंट होता है, उस पुस्तक में क्या क्या बताया गया है। तो भागवत महापुराण से हम लोग एक गोपी गीत कर रहे हैं, तो भागवत का कंटेंट क्या है यह हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज चूँकि समय कम है इसलिए मैं मंगलाचरण शॉर्ट में कर लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे स्कान में परिपाटी है कि श्लोक लेकर के और उस पर विचार करते हैं। तो मैं एक बार ही सब लोग पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है, गोप्या ऊचु जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शरत इंद्रा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्मते। गोप्या ऊचु, बोलिए। गोपियों ने कहा, जयति जय हो, ते आपकी, अधिकम अधिक, जन्मना जन्म से, ब्रजः ब्रजभूमि, श्रयते वास करती हैं, इंदिरा लक्ष्मी जी, शाश्वतः निरंतर, अत्र यहाँ, ही निसंदेह, दयित हे प्रिय, दृश्यताम देखे जा सके, दिक्षु सभी दिशाओं में, तावका आपके, त्वयि आपके लिए, धृत धारण किए हुए हैं, असवः अपने प्राण, त्वाम आपको, विचिन्वते खोज रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य। गोपियों ने कहा,
हे प्रियतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारा भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पालन कर रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तात्पर्य: जो लोग संस्कृत श्लोकों की उच्चारण कला से परिचित हैं वे इस बात की सराहना करेंगे कि इस अध्याय का संस्कृत काव्य बेजोड़ है। विशेषतया श्लोकों के छंद असामान्य रूप से सुंदर हैं और अधिकांशतः प्रत्येक पंक्ति का प्रथम तथा सप्तम अक्षर एक ही व्यंजन से प्रारंभ होता है। उसी तरह चारों पंक्तियों में द्वितीय शब्द भी हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता विशाखान्वितान् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 2 साल के बाद कथा हो रही है यहाँ पर। तो लास्ट ईयर केवल लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। ये स्थली बड़ी अच्छी है, कोई ज़्यादा से बाहर से आवाज़ नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं, केवल हरि कथा ही सुनेंगे। तो भागवत महापुराण के जो विषय वस्तु हैं उसका वर्णन भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णित किया गया है। वो भागवत में है क्या, आप लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। और वह जो है 10 विषय वस्तु अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषण ऊतय मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद जो है वह प्रारंभिक स्कंद है, उसे आधार कहा गया है। दूसरा स्कंद जो है वो धर्म का स्कंद है। धर्म एक ब्रिज के समान होता है। पुल का काम है नदी के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ना। तो दूसरा जो स्कंद है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आए हैं वो जोड़ने के लिए आए हैं जीव को भगवान से। भागवत कथा प्रारंभ होती है तीसरे स्कंद से। अब ये जो 10 विषय वस्तु हैं
इनके विषय में आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि समय बड़ा कम है। तो प्रथम जो है यह सर्ग कहते हैं, और मैं सामान्य रूपता मैं उदाहरण देकर बताऊंगा कैसे कि आप लोग समझ सको इस बात को। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सृष्टि नहीं हुआ है। जो लोग अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं सब कुछ अपने आप से आ गया। वो साइंटिस्ट लोग हैं वो बिग बैंग थ्योरी बताते हैं, लेकिन सब कुछ अपने आप से नहीं आया हुआ है। कोई इसका कर्ता है। तो सृष्टि के कर्ता जो हैं वे हैं सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु। सृष्टि दो प्रकार की होती है। एक जो सृष्टि है जिसको भगवान विष्णु ने किया है उसे सर्ग कहते हैं, और जिन वस्तुओं का सृष्टि भगवान विष्णु ने किया उन वस्तुओं को ब्रह्मा जी के हाथ में दिया सृष्टि करने के लिए। तो दूसरा जो सृष्टि है वह है विसर्ग कहलाता है। जो सर्ग है वे 24 प्रकार के हैं, जिसमें से 5 जो हैं वे हैं भौतिक आधार, मूलभूत आधार। इसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 वस्तुएं मूलभूत है, इनसे ही सब कुछ का हुआ है। उसके बाद 10 इंद्रियां हमारी हो गई। 5 ज्ञान इंद्रियां जिसे ज्ञान अर्जित हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा इत्यादि, और 5 कर्म इंद्रिय। तो ऐसे हो गए 15। और उसके बाद 5 जो हैं वो ज्ञान इंद्रियों के विषय, जैसे आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, तो दृश्य, शब्द, घ्राण इत्यादि। तो इस प्रकार से हो गए 20। अब इन 20 तत्वों से, ये 20 तत्व से ये जो देह है इसमें 20 तत्व लगे हैं, और यह कहलाता है स्थूल देह जो दिखाई पड़े। और इसके अंदर एक और देह है जो कहलाता है सूक्ष्म देह, जो 3 वस्तुओं से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। आप लोग यहाँ बैठे हो, उस घर को देखकर, अपने घर को देखकर के आ सकते हो। तो आँख तो यहाँ पर है, कैसे देख सकते हो? तो मन के ज्ञान के चक्षु से, मन के द्वारा। 2 प्रकार का चक्षु है, एक है चर्म चक्षु और एक है ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु जो हम देख रहे हैं, और ज्ञान चक्षु वो अभी देख सकते हैं जहाँ पर आँख न जाए। तो वो 3 है। तो 20 और 3 23 हो गए। उसके बाद 24वां तत्व है, उसे कहते हैं कॉन्शसनेस, चेतना या जीव, आत्मा। तो इसका सृष्टि भगवान करते हैं कारणोदकशाय विष्णु, महाविष्णु। और उसके बाद में वे ब्रह्मा जी के हाथ में दे देते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास वो मिलता है तो ठोस रहता है, जिसे प्रधान कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं सकते। जैसे बर्फ है, किसी को बर्फ दे दिया गया कि तुम अपना प्यास बुझा लो, तो बर्फ से कैसे प्यास बुझाएंगे? पानी चाहिए। बर्फ और कुछ नहीं है, पानी ही है, लेकिन ठोस रूप में। तब भगवान उस पर दृष्टिपात किए, कालः प्रचोदयात्, भगवान दृष्टिपात किए, तब वह सब कुछ दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ किए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लोग घर में रहते हैं, घर बना है। अब घर बनाने में 2 चीज़ लगा है, एक तो सीमेंट, स्टील इत्यादि, ईंटा वगैरह।
वह कहीं फैक्ट्री में बनता है, लेकिन उन सब वस्तुओं को ला करके कोई असेंबल करता है, जो बिल्डर है। तो सृष्टि, एक तो सृष्टि हुआ ईंटा, सीमेंट, स्टील इत्यादि का सृष्टि हुआ, वो बनाया गया, और उनको लेकर के घर बनाया गया। तो दो सृष्टि हो गया, पहला वस्तुओं का सृष्टि, बाद में घर का सृष्टि। ठीक है, अब घर बन गया, लेकिन घर बनाते हैं तो घर में डिजाइन करते हैं कि बेडरूम होगा, एक मास्टर बेडरूम होगा, एक गेस्ट रूम होगा, एक किचन होगा, इत्यादि इत्यादि। अलग अलग स्थान है, ये बच्चों का रूम होगा, ये बेटा का रूम, बेटी का रूम, गेस्ट, जैसे अलग अलग। तो वैसे ही ये विश्व ब्रह्मांड में, ये सृष्टि में है, कई एक प्रकार के लोग हैं, मुख्यतः सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सब लोग एक ही जगह नहीं जाएंगे, रहेंगे। जिसका जैसा जैसा कर्म होगा वैसे वैसे स्थानों को प्राप्त करेंगे। तो क्रमशः तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में सर्ग और विसर्ग का वर्णन किया गया है। पांचवा स्कंद जो है वो कहलाता है स्थान। स्थान का मतलब है कि कौन कहाँ जाएगा, सबके लिए अलग अलग स्थान है, स्वर्गलोक, नरकलोक इत्यादि इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपका अपना घर सबका मिल गया, लेकिन घर बना दिए, अपना बेडरूम सब हो गया, लेकिन उससे हम लोग खुश हो सकते हैं क्या? कुछ खाने पीने को चाहिए ना, नहीं तो घर बन गया और खाना पीना नहीं रहेगा तो कोई रहेगा? मंजरी रहेगी उसमें? खाना पीना चाहिए ना। तो उसे कहते हैं पोषण। भगवान हम सब लोगों का पोषण करते हैं। सिंपल चीज़ है, हवा, ऑक्सीजन। अब तो कोरोना याद नहीं है ना किसी को? उस समय याद था कोरोना, ऑक्सीजन का मतलब। तो इस सब वस्तुओं का भगवान व्यवस्था करते हैं, पोषण करते हैं भगवान। उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया। अब खाने पीने के बहुत सी चीज़ हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। और उसका वर्णन 7वें स्कंद में किया गया है, जिसको कहते हैं उति, उतय कर्म वासना। कर्म करने की इच्छा। 3 प्रकार का कर्म है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कर्म। उसमें कर्म, अकर्म और विकर्म है, और निष्काम कर्म। तो इन कौन कैसा कर्म करेगा? कर्म की जब तक इच्छा न हो कर्म नहीं करेगा। कर्म वासना, कर्म करने की इच्छा, इसका वर्णन 7वें स्कंद में किया गया है। 8वां जो स्कंद है उसे कहते हैं मनवंतर। जो भी कर्म करो उसमें कुछ नियम होना चाहिए, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे खराब कर्म हो। एक बार कुछ चोर लोग थे और चोरी किए, धन चोरी किए। जब धन चोरी कर लिए तो क्या भाई देखना, ईमानदारी से इसको बांटना। वो चोरी कर लिए थे लेकिन ईमानदारी से बांटना, उनका भी कुछ नियम था। तो यह है मनवंतर। मनु जो हैं वो आते हैं मनवंतर सद्धर्म। असली धर्म क्या है इसका प्रतिपादन करने के लिए। तो इसका वर्णन 8वें स्कंद में है। 9वां स्कंद जो है वह है ईशानु कथा। ईशानु कथा का अलग अलग किया जाए, इस मतलब भगवान और अनु मतलब उनके पीछे चलने वाले, यानी भक्त। तो भगवान और भगवान के भक्तों का कथा, या एक शब्द का ईशानु कथा मतलब भक्तों का कथा। तो 9वां स्कंद जो है उसमें भगवान और भगवान के भक्तों का भी कथा आता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं अलग अलग राजवंशों का, सूर्यवंश का, चंद्रवंश का वर्णन किया गया है, इन सब लोगों का संबंध भगवान से है, चाहे राम से है चाहे कृष्ण से है, संबंध है, इसलिए उनका वर्णन वहाँ पर किया गया है। एक बार किसी भक्त ने हमसे पूछा कि प्रभु जी, ये कंस और हिरण्यकशिपु इतने बदमाश थे,
तो इन लोगों का नाम भागवतम में क्यों आया है? अच्छा प्रश्न था उसका, इतने बदमाश लोगों का नाम। तो मैंने उससे कहा कि देखो, कम से कम इतना तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमसे अच्छे थे। हमसे अच्छे उनका नाम है, हमारा तो नाम नहीं आया उसमें ना, उनका नाम आया है। क्योंकि उन लोगों का संबंध भगवान से था, चाहे कंस हो चाहे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का संबंध प्रहलाद से था और प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे, तो इनडायरेक्टली कंस कृष्ण के मामा थे। अब क्या चाहिए, तो संबंध था अच्छा। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन 9वें स्कंद में, क्योंकि जब तक से, इसलिए प्रभुपाद जी जोड़ते हैं कि 9 स्कंद तक जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान को भक्त ही बता सकते हैं। जब तक से जब भक्त नहीं तो भगवान किस काम के? भगवान को बताने वाले भक्त ही हैं। इस सूर्य का जो रोशनी है वो सूर्य से पहले आता है। हम कोई सुबह उठता था, क्या सूर्य दिखते हैं? नहीं, रोशनी दिखते हैं, उजाला हो जाता है, बाद में सो जाते हैं। तो भक्त लोग जो हैं वो भगवान के को बताने वाले वे लोग हैं, वे प्रकाश हैं जो हमको भगवान को दिखाते हैं। किसी ने कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़ो, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताओ। गोविंद को बताने वाले ये भक्त लोग हैं। तो जो लोग भक्तों का महिमा समझ सकते हैं वही भगवान को महिमा समझ सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान का खूब पूजा करते हैं लेकिन भक्तों को सम्मान नहीं करते हैं, तो भगवान वैसे लोगों से कभी खुश नहीं होंगे। बल्कि भगवान का पूजा मत करो लेकिन भक्तों का सत्कार करो, उनका आज्ञा पालन करो, फिर जीवन में हमेशा समृद्धि और सुख की प्राप्ति होगी। और जो भक्त होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा पूजा करो, वो क्या कहेगा? भगवान का पूजा करो। तो भक्तों का यही जीवन है कि लोगों को भगवान की सेवा में लगाना। यदि भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो भक्त है ही नहीं। इसलिए हम लोगों का धर्म है कि भक्तों को जाने। भगवान को जानने के विषय में मत सोचो, भक्त के विषय में। और एक बार भक्त विषय में जान जाएंगे तो भक्त हमारा संबंध भगवान से जरूर कराएगा। भगवान से मिलने का तरीका, भगवान को जानने का तरीका जो है वे हैं मात्र भक्तगण। एक बार एक गांव था, उस गांव में एक छोटा लड़का था। उसका बचपन से ही बड़ा इच्छा था कि मैं सबसे बड़े आदमी का सेवा करूंगा। तो गांव का बड़ा आदमी तो मुखिया होता है, तो मुखिया जी के पास गया और कहा, मुखिया जी आप गांव में सबसे बड़े हैं। कहा हाँ हैं। तो कहा कि आप मुखिया हैं, मुख्य हैं? तो कहा हूँ। तो कहा मेरी इच्छा है मैं आपका सेवा करूँ। कहा ठीक है, सेवा करो। अब वो सेवा कर रहे थे तो कुछ दिन के बाद में वहाँ पर कलेक्टर साहब आए। तो मुखिया जी प्रणाम उड़ाम कर रहे हैं कलेक्टर साहब को। तो समझा कि तो भाई इनसे ही बड़े हैं। तो मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी लगता है कि आपसे बड़े हैं, आप भी उनको प्रणाम कर। कहा कि हाँ बड़े हैं, हमारे कलेक्टर साहब हैं। तो उसने कहा कि आप तो जानते ही हैं कि मेरा इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करने का, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए, मैं इसका सेवा करना चाहता हूँ। तो मुखिया जी ने कहा है बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास सेवक है, लेकिन इसकी यही एक इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करे, तो आपका सेवा करना चाहता है। कलेक्टर लेकर गए, खूब सेवा कर रहे थे। एक दिन गवर्नर साहब आ गए। तो कलेक्टर साहब अब पूरा सलाम विलाम कर रहे हैं, प्रणाम वणाम सब कर रहे हैं। तो कहता है कि कलेक्टर साहब क्षमा करना, आपको तो पता है कि मेरी इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करूं। तो लगता है कि ये महाशय आपसे बड़े हैं। कहा बिल्कुल बड़े हैं, ये तो गवर्नर साहब है। तो कहा आप हमारा तो इंट्रोडक्शन करा दीजिए इनसे। तो उनका इंट्रोडक्शन करा दिया और गवर्नर का सेवा करने लगा। एक दिन गवर्नर को जाना था राजा के पास, तो जो भी
सब सामान वामान ले करके, और गवर्नर ने कहा कि देखो कल राजा के पास चलना है और तुम तैयार रहना। तो राजा के पास गए। ये गया तो फर्स्ट टाइम राजमहल देखा। कहाँ गवर्नर, राजभवन और राजमहल दोनों में अंतर था ही। अब देख करके उसका दिमाग चकराने लगा, बहुत बड़ा घर है, कितने लोग रहते होंगे, वो जोड़ रहा था। तो जब राजा आए तो गवर्नर भी प्रणाम करना शुरू किए। तो गवर्नर से पूछा कि ये कौन है, लगता है आपसे बड़े हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कौन मूर्ख ऐसा बोल रहा है, कौन है? तो कहा कि महाराज क्षमा करना, ये हमारा सेवक है, इसकी बड़ी इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करे, तो कृपा करके आप इसको अपने सेवा में रख लीजिए। अच्छा लड़का है, अच्छा सेवा करता है, रख लीजिए। अब राजा का सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद देखा कि राजा भी रात के समय कहीं जाते थे, तब पीछे पीछे पड़ गया, कहाँ जा रहे हैं। तो देखा कि राजा एक जंगल में गए और वहाँ एक झोपड़ी में गए। झोपड़ी में एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। जा करके उनको साष्टांग प्रणाम इत्यादि किए, ऐसे भी नहीं, साष्टांग प्रणाम किए। तो अपने सिर पर हाथ रख ले कि बाप रे बाप, अब तक तो मैं सोचा था सबसे बड़ा व्यक्ति यही है, लेकिन इससे बड़ा तो यही व्यक्ति है। देखो कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है, इसका महल तो इतना बड़ा, झोपड़ी है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। तो राजा साहब, हमारी और आपकी मुलाकात इतना ही थी, अब हमारा इंट्रोडक्शन करा दीजिए इनसे। तो राजा ने इंट्रोडक्शन करा दिया। अब वो महात्मा का खूब सेवा करने लगा, ओवर टाइम कर रहा था बेचारा, सेवा खूब सेवा कर रहा था। तो इस प्रकार से एक दिन महात्मा उससे खुश हुए और कहे कि भक्त चलो आज हम लोग मंदिर चलते हैं। कहा चलो मंदिर। तो मंदिर क्या होता है, वो तो केवल सेवा ही जानता था और कुछ नहीं जानता था, बस सेवा के और कुछ नहीं जानता था। तब मंदिर गए तो वहाँ पर राधा गोविंद जी को का दर्शन किए और महात्मा भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और कहे कि तुम भी प्रणाम करो। तो प्रणाम किया। तो कहे तो आदमी कुछ बोलता नहीं, खड़ा है, इसको प्रणाम कर रहे हैं। तब पूछा कि आखिर हैं कौन आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं? क्या तू नहीं जानता है, ये सबके मालिक हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। तो कहा बस बस महात्मा जी धन्यवाद, इनसे भी कोई बड़ा है क्या? नहीं, ये सबसे बड़ा। तो कहा कि ठीक है, मैं अब इनका ही सेवा करूँगा। कहा बहुत अच्छा। तो साधु का सेवा करोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे, साधु का सेवा करना जानना चाहिए। तो ये 9 स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है 10वां स्कंद। जैसे अष्टांग योग में प्रत्याहार होता है, वैसे ही ये 10वां स्कंद जो है प्रत्याहार का स्कंद है, निषेध। प्रत्याहार योगी जब यम नियम आसन प्राणायाम कर लेते हैं तो प्रत्याहार का अर्थ होता है कि बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वो सांस तक नहीं लेते हैं, हवा तक नहीं लेते हैं, खाना पीना तो दूर रहा। ठीक वैसे ही 10वां स्कंद में पहुंचने का मतलब मनवंतर, ईशानुकथा, उसके बाद निरोध का मतलब अब जन्म मृत्यु के चक्कर न रह जाए, अब कोई कामना न हो। वही व्यक्ति 10वां स्कंद सुनने के भाग्य जारी होता है, वही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वृंदावन वही वास कर सकता है। इसे नरोत्तम कहा है, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन, तबे हम हेरब श्री वृंदावन। वृंदावन वास वही कर सकता है जो विषय वासना से परे हो गया। मैंने देखा है बहुत भक्त लोग गुजरात छोड़ करके, गांव छोड़कर वृंदावन जाते हैं और वहाँ जा कर के बिजनेस करना शुरू करते हैं। अरे जब बिजनेस करना था वापी में करो ना, क्यों वहाँ जा रहे हो वृंदावन? वहाँ जाकर भजन करना चाहिए ना कि बिजनेस करना चाहिए। तो विषय वासना लेकर के प्रभुपाद जी कहते थे
Nobody can go Vrindavan simply by getting a train ticket. ट्रेन टिकट से वृंदावन नहीं जा सकते हैं। वृंदावन जाने के लिए विषय वासना को यहीं छोड़ करके तब जा सकते हो। वैसे ही दसम स्कंद सुनने के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है। अब दसम स्कंद जो है इसमें टोटल 80 अध्याय हैं, नहीं 90, राइट, 90 अध्याय हैं। 90 अध्यायों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे पंच प्रकरण कहा जाता है। प्रथम के जो 4 अध्याय हैं वे कहलाते हैं जन्म प्रकरण। तो भगवान के जन्म का वर्णन इन 4 अध्यायों में किया गया है। उसके बाद अध्याय 5 से लेकर के आगे 28 अध्यायों में दूसरा प्रकरण है जिसे कहा जाता है तामसी प्रकरण। तो जिसने तामसी प्रवृत्ति वाले जो असुर लिख थे, पुतना से लेकर के केसी असुर तक के वध का वर्णन किया गया है। तो ये है तामसी प्रकरण। तीसरा जो है वह है राजसी प्रकरण। उसमें भी 28 अध्याय हैं और कंस वध से लेकर के दंतवक्र वध तक का वर्णन उसमें किया गया है, जो कि राजसी राजाओं को भगवान ने शिक्षा दिया, दमन किया, महाभारत जो सब उसमें आ जाएगा। तो ये है राजसी प्रकरण। उसके बाद आता है चौथा, वह है सात्विक प्रकरण, जिसमें 21 अध्याय हैं। और ये जो 21 अध्याय हैं उनमें सतगुण भक्तों का भगवान से संबंध है, वसुदेव जी का, उद्धव जी का, सुदामा इत्यादि का, उसका वर्णन किया गया है। और जो 5वां प्रकरण है वो अंत के जो 6 अध्याय हैं उसे ऐश्वर्य प्रकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से सब मिला करके 87 अध्याय हुए। और जो 3 अध्याय हैं वो इस कल्प के नहीं हैं, पूर्व कल्प के हैं। ब्रह्म विमोहन लीला जो है 12, 13, 14 वो दूसरे कल्प के हैं। इस प्रकार से सब मिला करके 90 अध्यायों में एक कथा है दसम स्कंद का, निरोध का। और 11वां स्कंद जो है वह कहलाता है मुक्ति। मुक्ति का सामान्य अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। अन्यथा रूप, हम लोगों का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसको हम भूल गए हैं। हम अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, काला, गोरा, इंडियन, अमेरिकन, ये सब अन्यथा रूप है। हित्वा मतलब छोड़ करके, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और हमारा स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का वह दास है। तो जिस दिन से हम कृष्ण का सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं उस दिन से हम मुक्ति के रास्ते पर चल दिए। अब सेवा विभिन्न प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, कायिक, वाचिक और मानसिक। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी सेवा है। नाम प्रभु का हम सेवा करते हैं ये मंत्र गा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और यही है भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है भज सेवया इति भक्ति, सेवा करना। समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परेण निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्तिर उच्यते। तो ये पहला मुक्ति है भगवान की सेवा में लग जाना।
उसके बाद भगवान से हम सब लोगों का संबंध है, सेवा तो हमेशा रहेगा, हमेशा हम दास ही रहेंगे, मालिक कभी नहीं हो सकते हैं, हमेशा दास रहेंगे। एकल ईश्वर कृष्ण आर सभवृत, जेके जैसे तथा ऐसे तैछे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण हैं और हम सब लोग उनके सेवक हैं। सेवा करने के लिए 5 अलग अलग फैकल्टी है, 5 अलग अलग विभाग है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जो 2 प्रकार की मुक्ति, एक तो मुक्ति इस देह से और दूसरा मुक्ति भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित कर करके और सेवा करना। जो शांत भाव वाला है वो उस रूप में सेवा करेगा, जो दास्य भाव वाला है वो दास के रूप में, जो साख्य भाव वाला है वो सखा के रूप में, कृष्ण कंधे पर चढ़ेगा, चढ़ाएगा भी, भगवान नहीं समझेगा, अपना मित्र समझेगा। और उसके बाद वात्सल्य भाव, जैसे नंद बाबा जसोदा मैया वो भी सेवा करते हैं, वैसे ही ब्रज की गोपियाँ सेवा करती हैं। तो सेवा हमेशा रहेगा। जैसे ABCD क ख ग घ हम पढ़ लेते हैं शुरू में, चाहे कितना भी पढ़ाई करो, एक क ख ग घ खत्म नहीं होने वाला है, ABCD खत्म नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। वैसे सेवा जो है वो हमेशा रहने वाला है। ये है 11वां स्कंद, इसका वर्णन है। और अंतिम जो है वह है आश्रय। भगवान हम सब के आश्रय हैं, हम सब आश्रित हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम सब लोग डिपेंडेंट हैं और कृष्ण ही हमारे आश्रयदाता है। कमुआ दयालु शरणम व्रजेम, उनसे दयालु कौन हो सकता है जिनके शरण में हम न जाएं। सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए कि पुतना के इस स्वरूप को देखकर, पुतना कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन फिर भी भगवान इतने महान हैं कि उसको भी वह पद दिए जो यशोदा मैया के लिए उचित था, वैसा पद दिए धाय माँ का, जिसके चलते वे भक्त बन गए। तो कृष्ण ही एकमात्र शरण्य है और हम सब शरणागत हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण का शरण लेना। अब ये जो जो गोपी गीत है भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के, समझ लीजिए कि तामसी प्रकरण के ऑलमोस्ट अंतिम छोर पर है। अब इसके बाद भगवान महाराष्ट्र के बाद जाएंगे, भगवान चले जाएंगे मथुरा। तो ये प्रारंभ होता है अध्याय 29 से लेकर करके और अध्याय 33। ये 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, जिसे कहा जाता है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय तो इसमें 29 अध्याय, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय है। प्रथम अध्याय जो है यानी अध्याय 29 जो है, उस अध्याय में भगवान पूर्व वर्णित, पहले जब गोपियाँ कात्यायनी व्रत कर रही थी तो उस समय आई थिंक अध्याय 22 है, उसमें भगवान प्रसन्न होकर के उन गोपियों से कहे थे कि शरद पूर्णिमा के दिन वो चाहती थी कृष्ण हमारे पति हों, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा के दिन हम वो इच्छा पूरा करेंगे। तो उस शरद रात्रि को भगवान बांसुरी बजाए गोपियों को बुलाने के लिए। तो श्लोक अध्याय 29 में वर्णन किया गया है भगवान गोपियों को बुलाए, और बाद में वो वर्णन किया गया किस प्रकार जब गोपियाँ आई। जब गोपियाँ आ गई तो भगवान उनका परीक्षा ले रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों को इस रात्रि के समय नहीं आना चाहिए, आप तो कुलीन स्त्रियाँ हो। बड़ा सुंदर अध्याय है, सब अध्याय सुंदर है, लेकिन वहाँ पर भगवान परीक्षा लिए और जब गोपियाँ बड़ी दुखी हो गई तो भगवान जितने भी दुखी लोग हैं उन लोगों का
भगवान रक्षा करते हैं। उसके बाद भगवान रास करना प्रारंभ किए, जिसके लिए बुलाए थे। जब रास होना प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर गोपियों में एक तरह से अभिमान आ गया। तो अभिमान के चलते भगवान एक तरह से मजाक किए। भगवान को अच्छा नहीं लगता है भक्तों में कोई अभिमान हो। तो गोपियों से भगवान प्यार करते ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोपियाँ उन्हें प्यार करती है। भागवतम में एक श्लोक है, उसमें एक शब्द आया हुआ है मन मनस्का। मन मनस्का के 3 अर्थ होते हैं। हम लोगों का मन भगवान में नहीं लगा हुआ है। हम लोगों के लिए भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से कि भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं गोपियाँ कैसी हैं? कहते हैं मन मनस्का। ये गोपियाँ ऐसी हैं जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। एक अर्थ हुआ मन मनस्का का, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है वह है मन मनस्का, ये गोपियों के लिए। दूसरा अर्थ है कि जिनमें मेरा मन लगा हुआ है वो भी है मन मनस्का, कि मेरे मन में तो वही रहती है। और तीसरा अर्थ है दोनों का कंबाइन, कि जिनमें मेरा मन लगा है और जिनका मुझ में मन लगा है वे हैं मन मनस्का। तो कृष्ण गोपियों से प्यार करते थे, उनका मन लगा हुआ था गोपियों में, और वैसे ही गोपियों का मन भगवान में लगा हुआ था। लेकिन जो अहंकार होता है वह व्यक्ति को, भगवान गीता में अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, जिसमें अहंकार होता है वो अपने को कर्ता मानने लगता है। तो गोपियाँ उसी प्रकार से माने कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। कृष्ण सबके हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके हैं। तो कृष्ण उन लोगों का परीक्षा लेने के लिए कृष्ण कुछ समय के लिए अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो वहाँ से प्रारंभ होता है अध्याय 30। तो 30 का पहला श्लोक है अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाम। तो अंतर्हिते, अंतर्हिते का अर्थ सामान्यतः अंतर्ध्यान, लेकिन अंतर्हिते मतलब हृदय में प्रवेश कर गए, अदृश्य हो, वहाँ दिखाई नहीं पड़े। तो भगवान के अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है, थोड़ा हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे कि भगवान कैसे अंतर्ध्यान हो सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, और गोपियाँ जो भगवान को सब जगह देखती हैं, जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनी सुनि चैव स्पाक च पंडिता समदर्शिना। जो भक्त लोग होते हैं भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हैं। तो अंतर्हित या अंतर्ध्यान होने का मतलब क्या है? जब भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, तो ये अदृश्य कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ बताया गया है कि भगवान अंतर्ध्यान नहीं होते हैं, बल्कि जीव पर, हम लोगों पर अभिमान और अहंकार का पर्दा छा जाता है, जिसके चलते भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। काम क्रोध मोह मत्सर्य लोभ इत्यादि का पर्दा छा जाता है, भगवान दिखाई नहीं, भगवान नहीं हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। कारण क्या है? अभिमान। अभिमान मन में होता है और अहंकार आचरण में होता है। तो अभिमान और अहंकार ये 2 कारण हैं। गोपियों में ये दोनों हो गया, अहंकार पूर्वक आचरण करने लगे। ज्यादा से ज्यादा तो श्रीमती राधा रानी का अहंकार देख लीजिए कि कहे कि मैं थक गई हूं और मुझे आप टांग कर ले चलिए, ये आचरण में आ रहा है। और मन में अभिमान था कि देखो कृष्ण ने समस्त गोपियों को छोड़ दिया और मेरे साथ आए हुए। तो अभिमान अहंकार ये दोनों था।
इसलिए भगवान वहाँ से अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियाँ जब भगवान चले गए तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में तड़प रही थी और उनको ढूंढ रही थी, जिसका वर्णन अध्याय 30 में किया गया है। गोपियाँ कृष्ण भावना भावित थी, उनके अंदर संजोग था और बाहर वियोग था। इस संजोग और वियोग का अर्थ समझिए। संजोग का मतलब होता है समजोग इति संजोग, जैसे संन्यास, समन्यास इति संन्यास या सतन्यास इति संन्यास। वैसे ही संजोग मतलब सतजोग, सत मतलब भगवान और जोग मतलब जुड़ना। ये गोपियां कैसी थी? भगवान से जुड़ी हुई थी। जहां भी संजोग शब्द आए तो समझना उसमें विच्छेद कभी हो ही नहीं सकता है। समजोग हमेशा जुड़ी थी। जब भगवान से जुड़ी हुई है तो फिर भगवान को ढूंढ क्यों रही है? तो ये तो अंदर से जुड़ी हुई थी, अंदरमुख से, और बहिरंग रूप से उनमें वियोग था। अब वियोग के दो अर्थ होते हैं, विगत जोग इति वियोग, जिनसे छुटकारा हो गया हो उसे वियोग कहते हैं, और विशेष जोग, इतने इतने कृष्ण के साथ उनका आत्मसातता था, इतना नजदीकी था, इतना घनिष्ठ संबंध था कि कृष्ण सामने थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आप लोग प्रेम सरोवर गए हो ना, हैं? वहाँ कथा ऐसा ही कुछ है ना कि वहीं पर कृष्ण थे, कहा कि वो भ्रमर क्या बोला, हरि हैं, मधु चला गया, बस राधा रानी को वियोग हो गया, कृष्ण वहीं पर थे। तो ये जो गोपियाँ थी, कृष्ण वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, लेकिन उनको इतना प्रगाढ़ प्यार था, इतना प्रगाढ़ प्यार था कि गोपियाँ जा रही थी, फूल पत्ते वृक्ष आदि से पूछ रही थी कृष्ण के विषय में। अब ये फूल पत्ते वृक्ष जो हैं ये जड़ पदार्थ हैं, ये क्या उत्तर देंगे? लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। हम लोगों में ऐसा कभी कभी भाव होता है, हमारा कोई बहुत प्रिय हो जिसके लिए हम प्राण न्यौछावर करते हैं, और वह व्यक्ति कभी मर जाए तो हम क्या कहते हैं, अब बहुत दिन से सो रहे हो, जल्दी उठो, चलो ये काम करना है। हम जानते हो मर गया है, लेकिन इतना आसक्ति रहती है। जैसे महाराज सुजग का कथा है भागवतम में कि किस प्रकार से कहते उठिए चलिए। तो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। तो ये जो गोपियां थी, इनमें श्याम सुंदर के प्रति संजोग और वियोग दोनों एक साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे कृष्ण को देखते हुए भी नहीं देख पा रही थी। एक कवि ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सर्वत्र कृष्ण का ही वो दर्शन कर रही थी, लेकिन फिर भी कृष्ण को नहीं देख रही थी। ये है परम भाव। ऐसा बात नहीं गोपियां ही कर प्राप्त, हम लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन मनस का बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब गोपियां ऐसे मदमत हो गई कृष्ण के प्रेम में और विरह में कि स्वयं कृष्ण बन गई। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी पुतना बन गई, कोई अघासुर बन गई, कोई कृष्ण बन गई। इस प्रकार से कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का वे लोग अनुसरण कर रहे थे। तब तक से जब वो आगे गई तो उन्होंने देखा कि 4 पैर के दाग हैं।
तो वो समझ गई कि ये 4 पैर, समझ 4 पैर किसका है? तो कृष्ण के पैरों में जो चिन्ह है उसको गोपियाँ जानती थी, तो वो समझ गई कृष्ण का है। और दूसरी जो गोपी थी, एक किसका है? तो जो राधा रानी के, देखिए इस पूरे रास में 4 प्रकार की गोपियाँ हैं। एक हैं सात्विक, एक हैं राजसिक, एक हैं तामसिक और एक हैं निर्गुण। अब ये अलग अलग गोपियाँ अपने संबंध के अनुसार कृष्ण के विषय में बात कर रही थी। जब दूसरे का पता नहीं चल पाया तो कुछ गोपियाँ जो थी वो सरकास्टिक रूप से कहे कि कोई तो गोपी है जिसको लेकर के कृष्ण गए हैं। तो थोड़ा सवतिया अड्डा जैसा, थोड़ा जलन जैसा हो गया, तो जलन के रूप में वो लोग टोंट मार रही थी, व्यंग मार रही थी। तो उस समय जो सात्विक निर्गुण प्रकृति की गोपियाँ थी, जैसे ललिता, विशाखा, जो राधा रानी की सखियाँ थी, वो लोग राधा रानी के चरण चिन्हों को पहचान रही थी। और इसलिए उन लोग कह रहे, मूर्ख तुम लोग क्या समझोगी, एक गोपी कौन है? तब भागवतम का फेमस श्लोक जो है इन गोपियों ने कहा, ये बन गया। विशाखा जी इस बात कहती है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामनयद्रह। कहते तुम लोग क्या जानो कि गोपी कौन है? राधा रानी गुणानुवाद करेगी। अनया आराधितो नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित है। ये नूनम सब जगह लगेगा। यह गोपी कैसी है? कहते अनया आराधितो, अनन्य भाव से जो श्याम सुंदर की आराधना करती है, यह वह गोपी है। और ये ऐसी गोपी है कि श्याम सुंदर हैं कौन? भगवान। वो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं, उनके पास किसी चीज कमी नहीं है, लेकिन वे भी इनके बिना नहीं रह सकते हैं। और तुम लोग देख सकती हो कि हम लोगों को छोड़ करके उसके साथ में यन्नो विहाय गोविंद, देखो हम सब लोगों को छोड़ करके गोविंद उसके साथ में अकेले चले गए हैं। ये कोई ऑर्डिनरी गोपी नहीं जिसका तुम लोग मजाक उड़ा रही हो। तो जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं, वे श्याम सुंदर भी इसके बिना नहीं रह सकते हैं। वे हरि हैं, सबका दुख हरने वाले हैं, उनका भी दुख यह हरती है गोपी। उसके बाद कहते हैं वे ईश्वर हैं, वो सबको कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन उनको भी यह गोपी कंट्रोल करती है। कृष्ण मदन मोहन हैं, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। कृष्ण को कंट्रोल, ये ऑर्डिनरी गोपी नहीं है। और फिर ललिता कहती है, अरे मूर्ख गोपियों, तुम लोग क्या बात कर रही हो? अरे जाओ जाओ, उनके चरणों का धूल ले लो, राधा रानी के चरणों का, तुम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोपियां बात करते हुए जा रही थी। तब तक से कुछ दूर जब गई तो देखी कि वह जो गोपी जिसके चरण चिन्ह वहां पड़े थे, वो बेचारी गिर पड़ी थी और बेहोश केवल रो रही थी, केवल सांस निकल रहा था और सांस में भी रुदन था। क्यों? कि कृष्ण उसके पास से भी अंतरित हो गए थे, वहां से भी चले गए थे। राधा रानी को बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि राधा रानी कही मैं थक गई हूँ श्याम सुंदर, अब मुझे टांग लो। तो कृष्ण कहा कि ठीक है, तुम चलो, एक पेड़ का टहनी पकड़ लो और मैं अपना तुम कंधे पर टांगता हूँ। तो टहनी पकड़ी है कि अब श्याम सुंदर लगाएंगे, लगाए चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी गिर पड़ी। उसके बाद पछताने लगी कि हाय हाय। देखिए, गलती करना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन गलती का अनुभूति हो जाना, अनुभूति न होना, वो खराब है। गलती करें, अनुभूति कर लें तो कोई तकलीफ नहीं है,
इसलिए मैं कहता हूँ 4R फॉर्मूला, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन। पहले हमें रियलाइज करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। पहला नंबर, पहला काम है। गलती हो या कोई बात नहीं, सबको रियलाइज कर मुझसे गलती हुई है। उसके बाद में रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, पश्चाताप करो कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चाताप के अग्नि में जलना पड़ेगा। और तब होता है रेक्टिफिकेशन, ताकि आगे गलती न करने पावे। जब 3 हो जाएगा तब होगा रीयूनिफिकेशन, तब रीयूनाइटेड होंगे। अब राधा रानी रिपेंट कर रही हैं, पछतावा कर रही हैं कि क्यों मैंने ऐसा सोचा, क्यों मैं श्याम सुंदर से कही। राधा रानी कोई थके होगे कुछ नहीं थे, और त्रिया चरित्र दैव न जाने, वो तो अपना प्यार दिखाना चाहती थी कि श्याम सुंदर कितना हमें प्यार करते, टेस्ट कर रही थी। तो उन्हें पछतावा हो रहा था और बाद में लगी रोने। मीराबाई का एक बहुत बड़ा भजन है, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम मिल रहा यो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। पुला रही कि हे श्याम सुंदर, आकर मुझे दर्शन दीजिए, आपके बिना मैं रह नहीं पा रहे हूँ। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखे बिन सजनी। कहते हैं जल बिन कमल, अब कमल का जो जीवन है वो जल है, जल नहीं रहेगा तो कमल सूख जाएगा। और चंद्र बिन रजनी, रात का जीवन जो है वो चंद्रमा है। वैसे ही हे साजन, हे प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। तो इस प्रकार से मीराबाई ने ये भजन गाया है। और राधा रानी कृष्ण को पुकार रही थी बार बार, और इस प्रकार से अचेत होकर के कभी इधर ढूंढती कभी उधर ढूंढती, और अंत अचेत होकर के वहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी थी। तब अब ये सब गोपियाँ आई। जब गोपियाँ आई, जब देखी तो अब राधा रानी है। सब तो जानते ही थे कि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण राधा रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से अब सब लोगों में एक ही दुख था, और वह था कृष्ण का विरह। अब सब मिल करके और कृष्ण को ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है। देखिए, जैसे ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। अब देखिए, जो ज्ञान मार्ग है उसमें ध्यान की प्रधानता है। ज्ञानी लोग, जोगी जो लोग होते हैं, अंत में प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो अंतरंग योग है, ध्यान से प्रारंभ होता है। तो उसमें ध्यान की प्रधानता है। और जो भक्ति मार्गी हैं, जो भक्त लोग हैं, उनमें भगवत गुणानुवाद तथा कीर्तन की प्रधानता होती है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जहाँ भी रहते हैं, जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, जिससे मिलते हैं भगवत कथा कहते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, मच्चित्तम मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में आनंद लेते हैं। और नहीं तो कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये कैसे करना चाहिए कीर्तन, कैसे कृष्ण का गुणगान करें? तो हमें 2 कार्य करना पड़ेगा, 2 प्रकार का गुणगान। एक तो गुणगान होता है अपने दोषों का उल्लेख करना, हरि हरि विफले जन्म गवाएनु, मानु सजन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया सखाएनु।
वैसे ही दूसरा भजन भक्त ठाकुर गाते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार अवसिया पाए नाना विध व्यथा। हे भगवान, जब मैं माँ के गर्भ में था 9वां महीना, मैं प्रार्थना किया आपसे कि मैं बाहर जाकर भजन करूँगा, लेकिन भूल गया हूँ। तो स्व अपराध स्वीकृति, अपने अपराध को स्वीकार कर करके, रियलाइजेशन कर करके अपने दोषों का उल्लेख करना। यहाँ पर लोगों के सामने अपने दोष का लोग उल्लेख करेंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन भगवान के सामने बोलना भी नहीं है। केवल मन में कहो कि मैं भगवान आज बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं उसका चोरी किया, उसका गला काट दिया, उसके स्त्री को चोरी कर लिया है, जो भी पाप किए हो हृदय से भगवान के पास जाकर के उसको कहो। भगवान सुनना चाहते हैं। कन्फेशन जो हमारा है, क्रिश्चियन लोग कन्फेशन करते हैं लेकिन बाद में फिर वही करते हैं, वो नहीं करना है। कन्फेशन करो, सबको करना चाहिए। सब में गलतियां होती है, गलती करना कोई खराब चीज नहीं है। कहा था अंग्रेजी में टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। गलतियां होती है लेकिन स्वीकार करें। तो एक काम जो है कि भक्त लोगों को चाहिए अपने दोषों का उल्लेख करें, भगवान के सामने जाकर बताओ, छिपाओ मत। डॉक्टर के पास जाकर के रोग छिपाओगे तो डॉक्टर क्या दवा देगा? वहां जाकर के निर्भीक होकर के बताना चाहिए कि मैंने एक गलती किया। कुछ लोग तो बड़े जोर जोर से रोते हैं और कहते हैं प्रभु मैंने बड़ा गलती कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। भगवान कितने दयालु, कहते हैं चाहे वैसे कहो, चाहे मन भी कल तो भी मैं जान जाऊंगा, चिंता मत करो। भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो अपने दोषों का उल्लेख करना और दूसरा भगवत गुणानुवाद करना, ये दो काम करना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे तो भगवान को बड़ी दया आती है, भक्तों पर दया आती है। जो कोई अपने गलती को स्वीकार करता है तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कारण रहित दयाल हैं, इतने दयालु हैं। कोई आ गया मेरे पास, बस भगवान यही देखते हैं, कैसे आया वो दूसरा बात है। पूतना आई थी मारने के लिए, भगवान नहीं देखा कि मारने आई है, आई है मेरे पास बस। भगवान पूतना का स्तन पान कर लिए और स्तन के द्वारा उसका प्राण पान कर लिए। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि जब पूतना का देहांत हो गया था तो उनके वक्षस्थल पर बैठ करके कृष्ण कह रहे थे, देखो आप मुझे दोष मत देना, मेरा गलती नहीं है। आप आई थी मुझको दूध पिलाने, मैं नहीं गया था, आप दूध पिलाने आई थी और मैं छोटा बच्चा हूँ, दूध पीना तो मेरा काम है। और मैं आपका दूध पिया और आपका प्राण खत्म हो गया, तो मेरा इसमें दोष क्या है? तो मेरा क्या दोष है? मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरा काम ही दूध पीना। तो भगवान को दया आती है। और कृष्ण जो हैं, माधव जो हैं, वे गान प्रिय हैं। भगवान को गाना अच्छा लगता है, कृष्ण को गाना अच्छा लगता है। ये जितना भी गीत है वो कृष्ण संबंध जितना गीत है उतना अन्य कहीं गीत नहीं है। मायावादी लोग भी कृष्ण का गान करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ गान करने के लिए है नहीं, वो तो भगवान के रूप को मानते ही नहीं है। तो क्या गाएंगे? निराकार का कैसे गान करेंगे? तो कृष्ण का गान करते हैं, प्रवचन भी करते हैं। मायावादी तो गीता भागवत पर ही करते हैं, और तो कहीं कथा है ही इनके पास, क्या करेंगे? तो कृष्ण सब जगह हैं। और आप जानते हो कि बांसुरी जो है वो वाद्य का प्रथम, ये सातों जो ये सा रे ग म प द नि सा, ये सब बांसुरी से आया हुआ है। जिस प्रकार से समस्त लैंग्वेज का स्रोत संस्कृत है, वैसे ही समस्त म्यूजिक का संस्कृत बांसुरी है। और कृष्ण नाम जो है समस्त गानों का स्रोत है। कृष्ण शब्द का अर्थ मैं कितने बार बताया हूं। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण मतलब खींचना और अण मतलब आनंद। जो आनंद को खींच कर लाता है वो कहलाता है कृष्ण। तो कौन ऐसा मूर्ख है जिसको आनंद नहीं चाहिए? आनंद सबको चाहिए।
आनंद सबको चाहिए और आनंद की प्राप्ति होगी केवल कृष्ण से। तो इसलिए जितने भी गान हो, कृष्ण परक गान हो, तो उसमें आनंद आता है। हमको भी आता है और कृष्ण को भी आता है। कोई भी किसी का गुणगान करे यहाँ पर भी तो अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। अब सनातनी विशाखा कोई गुणगान खूब करे तो 2 माला और डाल दे देगी दूसरे को, हैं, तो और खिला देगी, हैं। अच्छा लग रहा है, गुणगान सबको अच्छा लगता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, सबको लगता है। और कोई अपमान करते तो गुस्सा सबको आता है, क्योंकि भगवान का यह गुण है, हम में भी गुण है। जगन्नाथपुरी कथा है, भगवान जगन्नाथ जब पुजारी लोग सुबह गए एक बार भगवान को देखने के लिए, मंगला के लिए, तो देखे कि भगवान का वस्त्र सब फटा हुआ है। तो उनको आश्चर्य हुआ, कैसे भगवान का वस्त्र कैसे फट गया? हम तो शाम को बड़ा अच्छा ड्रेसिंग करके भगवान गए थे। दूसरे दिन फिर वैसे ही फटा, तीसरे दिन फिर वैसे ही फटा। तो राजा के पास खबर गया, राजा पूछे हेड पुजारी की, पता लगा क्या बात है? तो जब बात हुआ तो भगवान जगन्नाथ कबूल किए कि मैं करूं क्या, मेरी कोई भक्त है जो कि गीत गोविंद गाती है और मैं उसके पीछे पीछे दौड़े बढ़ जाता हूँ, वो दिखाई नहीं पड़ती कहाँ जा रही है। मैं झाड़ियों में जाता हूँ और इस झाड़ियों में कपड़ा लग जाता है, फट जाता है, मेरा गलती इसमें क्या है। और तब से ही जगन्नाथपुरी के मंदिर में आज भी, जहाँ भी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर हैं, चाहे अपना क्षीराचल गोपीनाथ हो, चाहे साक्षी गोपाल हो, कहीं पर भी जहाँ जगन्नाथ जी हैं वहाँ पर आज भी गीत गोविंद होता है, क्योंकि भगवान को गीत अच्छा लगता है। तो वैसे ही यदि हम लोग प्रत्येक दिन एक गीत गाना शुरू करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो भगवान भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। वो कामना मत करना, लेकिन वो आएंगे जरूर। भगवान को अच्छा लगता है, भागवतम वर्णन किया गया कि भक्तों के चरणों की जब धूल जो उड़ता है और भगवान के शरीर पर लगता है, भगवान अच्छा लगता है। तो भक्तों को चाहिए कृष्ण नाम का कीर्तन करें, कृष्ण गान करें। अहर्निश महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा नहीं कि सुख में ही कीर्तन करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, समस्त परिस्थितियों में कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। जैसा कि बिलमंगल ठाकुर ने कहा है, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुख में भी भगवान का नाम लो, नहीं केवल दुख में ही करो। सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। भगवान बेचारे कहते हैं कि क्या मानव पागल लोग हैं, दुख होता था दिन भर हमको रटते हैं और सुख में भूल जाते हैं। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, सुखावसाने, सुख में हो तो भी नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो इदम एव सार, एवं मतलब निश्चय ही, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सुख हो भगवान का नाम हो, दुखावसाने, चाहे दुख हो तब भगवान का नाम। दुख में तो कहना नहीं पड़ता है, कोरोना काल याद है ना, सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन सुख में भी लो, और कहते देहावसाने, उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन पीछे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो हमेशा कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को अच्छा लगता है। भगवान पीछे आते हैं। तो ये गोपियाँ जो हैं, जब थक गई सब प्रयास कर करके, तब गीत गाना शुरू किया और यहीं से
ये प्रारंभ होता है गोपी गीत। अब समय तो हो गया, हमको जाना है तलासरी, 10 मिनट ज़्यादा ही हो गया। तो लगता है कि आज नहीं, कल से शुरू करते हैं। अभी आज इंट्रोडक्शन था, कल से हम शुरू करेंगे गोपी गीत। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा